शाइस्ता से जुड़ी ये पहली खबर। ड्रोन के जरिए अब शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा भी फरार चल रही है। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा। बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी लगातार तलाश और तेज कर दी गई है। तो वहीं पीएम मोदी आज ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 30 देशों के 171 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो वहीं राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला आने वाला है। मानहानि केस में सूरत की कोर्ट में सुनवाई होगी और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज है, जो कि सुबह 7:04 से शुरू हो चुका है और 12:29 तक यह ग्रहण बदस्तूर जारी रहेगा। इन तमाम खबरों पर हम बातचीत करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। पुलिस के रडार पर अब मुख्तार अंसारी की पत्नी है। जी हां, फरार अफशा अंसारी की तलाश अब और तेज हो चुकी है। अफशा पर 50,000 रुपए का इनाम है और साथ ही पुलिस ने 12 इनामी अपराधियों की लिस्ट जारी की है। गाजीपुर पुलिस ने यह लिस्ट जारी की, जिसमें 12 अपराधियों के नाम शामिल है। इतना ही नहीं, ये वो तमाम 12 अपराधी हैं जिन पर पुलिस ने इनाम भी रखा है और अब सदगर्मी से इनकी तलाश भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर बने हुए हैं। विक्रम, सबसे पहले यही समझना चाहेंगे आपसे कि तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। एक तरफ शाइस्ता परवीन की तलाश, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश। देखिए, बिल्कुल सही। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से जो अपराधी हैं उनकी पूरी जो लिस्ट है वो तैयार की गई है, उसी आधार पर अब मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है उनको भी अब पकड़े जाने की जो कवायद है वो पूरी तरीके से तेज कर दी गई है, जिसके लिए 50,000 का इनाम मुख्तार अंसारी की बीवी के ऊपर भी घोषित किया गया है। लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो मुख्तार अंसारी की चाहे वाइफ हो या चाहे अतीक अहमद की वाइफ शाइस्ता हो, उसको पुलिस लगातार पकड़ना चाह रही है, क्योंकि ये साफ तौर पर अगर मुख्तार अंसारी की बीवी के आधार पर बात की जाए तो ये देखा जा रहा है कि कई जगहों पर फंडिंग का नाम मुख्तार अंसारी की बीवी का भी अलग अलग जगहों पर आया है, जिसमें मुख्तार अंसारी नामजद है, जिसको लेकर पुलिस लगातार पूछताछ करना चाह रही। लेकिन मुख्तार अंसारी की वाइफ भी अब जो उसको जब भी पहले पकड़ने की कोशिश की जाती है तो लगातार गायब रही है, जिसके बाद से आज उनके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है। क्योंकि अगर पुलिस के आधार पर बात की जाए तो पुलिस ने भी एक लिस्ट जारी की है, जिसमें कि जोन वाइज, अलग अलग मंडल वाइज कौन कौन बड़े मोस्ट वांटेड जो अपराधी हैं उनकी लिस्ट पूरी जारी की गई है, जिन पर जो बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में अपराध में संलिप्त रहे हैं उनको अब पूरी तरीके से निस्तनबूत करने के लिए पूरी तरीके से लगातार पुलिस काम करे। और इसी क्रम में मुख्तार अंसारी का नाम भी उस लिस्ट में है, जिसके आधार पर अब उनकी जो पत्नी है उसके ऊपर भी अब इनाम सरकार ने घोषित किया है। जी विक्रम, जैसा कि आपने बताया कि 12 अपराधियों की लिस्ट जारी की गई है, क्या इसमें मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग भी शामिल हैं? क्योंकि मुख्तार अंसारी के 2 साले जिन पर आरोप है कि उन्होंने कई लोगों की संपत्ति हड़पी है। देखिए, 12 नहीं 12 से ज्यादा लोगों का नाम इस पूरी लिस्ट में शामिल है। अलग अलग जोन वाइज ये लाइन जो अपराधियों की लिस्ट है वो बनी है। वाराणसी जोन के आधार पर अगर बात की जाए तो उसमें मुख्तार अंसारी और उसके कई साथी जो है उनका नाम इस लिस्ट में शामिल है, और जिसके आधार पर ये कार्रवाई पूरी तरीके से की जा रही है। ठीक विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वही शाइस्ता परवीन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन अब और भी तेज हो चुका है। ड्रोन से भी शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। गंगा की तराई वाले इलाके में शाइस्ता की तलाश तेज हो चुकी है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि गंगा की तराई इलाके में उसने पनाह ले रखी है और इस वजह से उन तमाम इलाकों में पुलिस की तफ्तीश जारी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं शाइस्ता परवीन को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर। यूपी पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रोन से भी शाइस्ता परवीन की तलाश हो रही है। पुलिस का कहना है कि शाइस्ता परवीन कई अन्य महिलाओं के साथ चलती है और ये सभी महिलाएं बुर्का पहने रखती हैं, इसलिए शाइस्ता तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और यही वजह है
कि अब जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस शाइस्ता की तलाश में जुट चुकी है। जमीनी स्तर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, तो वहीं ड्रोन से भी अब नजर रखी जा रही है ताकि शाइस्ता परवीन को पकड़ा जा सके। क्योंकि शाइस्ता परवीन ही वो शख्स है जिसे अतीक के कई राज पता है। ड्रोन से भी शाइस्ता परवीन की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, अब ड्रोन से नजर रखी जाएगी ताकि शाइस्ता परवीन की तलाश पूरी हो सके। तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस दबिश दे रही है और शाइस्ता परवीन को ढूंढा जा रहा है। क्या फिर से शाइस्ता परवीन पुलिस को चकमा दे सकती है? क्योंकि लगातार छापेमारी होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली है। अतीक अहमद जो बेहद ही नीडर था, जिसके डर से प्रयागराज कांपता था, तो वहीं शाइस्ता परवीन बेहद ही शातिर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, शाइस्ता परवीन की तलाश लगातार जारी है। कई बार कयास लगाए गए कि शायद अब तो वो आए और सरेंडर कर दे, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जी बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। सोचिए कि शाइस्ता परवीन की तलाश पुलिस किस तरह से कर रही है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जैसे घाटी में आतंकियों की तलाश की जाती है। आप सोचिए कि नेक्सस कितना तगड़ा है, क्योंकि पुलिस जान रही है कि घर घर छापेमारी करने के बावजूद जो शाइस्ता परवीन की बुरका ब्रिगेड है, हम कहेंगे बुरका आर्मी जो उसने तैयार कर रखी है, वो पूरी तरह से तमाम खबरें शाइस्ता परवीन तक पहुंचा रहे हैं। कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। नेटवर्क इतना तगड़ा है कि शाइस्ता परवीन की जहां से भी इनपुट मिलती है पुलिस को, पुलिस के मुखबिर के जरिए जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो शाइस्ता परवीन उस पूरे रेडियस यानी करीब 3 से 4 किलोमीटर तक गायब हो जाती हैं, फरार हो जाती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अभी लंबा वक्त हो गया और शाइस्ता परवीन 25 फरवरी से ही फरार है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपना पक्ष रखा था और उसके बाद वो फरार हो गई थी। शाइस्ता परवीन के छुपने में तमाम परिवार के करीबी लोग मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साबिर भी उनके साथ ही लगातार छुपा हुआ बताया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम से भी बीच में शाइस्ता परवीन जरूर संपर्क में आई थी। तो ये तमाम गिरोह के लोगों को अच्छी तरह से पता है, पेशेवर अपराधी हैं, कि कैसे छुपना है, कैसे भागना है, पुलिस के इंटेलिजेंस को कैसे दगा देना है, धोखा देना है। तो वही अपनी ट्रिक्स जो है लगातार शाइस्ता परवीन अपना रही हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, तमाम गांव में भी लगातार दबिशमारी चल रही है। शाइस्ता परवीन के मायके पे भी पुलिस पहुंची हुई थी। तो ये तमाम एंगल अभी भी ऐसे हैं जिस पर अगर शाइस्ता परवीन को धर पकड़ा जाता है तो पुलिस को एक बड़ी सफलता मिलेगी, कई अहम सुराग मिलेंगे। क्योंकि मोहम्मद मुस्लिम जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है, असद कालिया जिसकी गिरफ्तारी कल हुई है, दोनों ने ही ये साफ किया है कि अतीक अहमद भले ही जेल में था, लेकिन शाइस्ता परवीन जेल के बाहर रहने के पूरा अतीक का ये जो इंटरस्टेट गैंग था 227 उसको चलाया करती थी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम ही अभी पूरी तरह से पिछले 5-6 सालों से इस ग्रुप को चला रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि महिला के भेष में इतनी बड़ी अपराधी होगी। और मुझे नहीं याद कि यूपी में कभी किसी महिला की तलाश के लिए ड्रोन लगाए गए हों।